बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेंगे बैरिस्टर गौहर। फैसले के खिलाफ हर सूरत नजरसानी अपील दायर करेंगे। इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेंगे और इस फैसले के खिलाफ हर सूरत नजरसानी अपील दायर करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हार्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि उनका ताल्लुक PTI से है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी हिदायत पर ही अमल करेंगे। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस मुल्क में कई लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, क्या करें, तरीकाकार ही ये चल रहा है, वरना पार्टियों का आपस में इत्तेहाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन पार्लियामेंटेंस के टिकट पर इलेक्शन करता है। इसी तरह कराची में भी कई उम्मीदवार नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर उनको दिखाया जा रहा है तो हमें भी देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कोशिश यही होती है कि सब उम्मीदवारों को एक ही निशान मिले। उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो वो हतमी होता है, जिस पर अमल किया जाता है। ताहम अवाम की भी एक अदालत है और 8 फरवरी को अवाम की अदालत अपना फैसला देगी और सिर्फ 1 माह बाद ही अवाम की अदालत में फैसला हो जाएगा। वोटर से कहूँगा मायूस ना हो, हमने अवाम की अदालत में जाना है और उनको शिकस्त होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर आजम इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा है कि हमसे फील्ड छीन ली गई, हमें कोई एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन बदनीयत है, हमारे उम्मीदवारों और तायद कुनिंदा को उठा लिया गया है। पुलिस नफरी और दफ्तर के बाहर लगी रही बुकला को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि हमें जलसा करने नहीं दे रहे हैं, घर गिरा रहे हैं, हमें इलेक्शन कमीशन पर कोई एतमाद नहीं। मेरे बेटे को मेरे दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पंजाब हुकूमती हुक्काम ने अदालत को बताया कि कोई वाकया हुआ ही नहीं। चीफ जस्टिस की अजमत को सलाम, वो कहते हैं कि टीवी देखते ही नहीं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 13 लोगों ने आकर यहाँ झूठ बोला। अकबर एस बाबर हमारे कारकुन के आगे नहीं ठहर सकता। क्या बिलावल, नवाज शरीफ, जरदारी के सामने कोई ठहर सकता है? अदालती फैसले की वजह से हमारी मखसूस नशस्तें उड़ा दी गई हैं। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करें। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।